आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। प्रदेश के गृह विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के विभिन्न प्रकल्पों के उद्घाटन के क्रम में देवबंद की इस एटीएस फील्ड यूनिट के शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तपस्वी और मनस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, लखनऊ में हमारे साथ जुड़े पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और उसी क्रम में देवबंद में आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह जी, देवबंद नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष विपिन गर्ग जी, देवबंद के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजय त्यागी जी, मेरे सम्मानित जिले के पदाधिकारीगण, मेरी विधानसभा के सम्मानित चारों मंडल अध्यक्षगण, जिले के सम्मानित पुलिस अधीक्षक, इंटेलिजेंस, एसपी इंटेलिजेंस, हमारे एसडीएम और सीओ, मेरे विधानसभा के सम्मानित सभी क्षेत्रवासी, मेरे सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी, उपस्थित मातृशक्ति, सम्मानित पत्रकार बंधु और छायाकार बंधु, 3 जनवरी 2022 को लगभग 60,000 के जनसैलाब के बीच देवबंद के इस एटीएस सेंटर का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया था। और मैं तारीख इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोगों को याद दिलाना बहुत चीजें आवश्यक हो जाती है, और देवबंद के इतिहास में तो ऐसी कई तारीखें हैं जिनकी चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। इस बात पे भी चर्चा करना जरूरी बहुत हो जाता है कि देवबंद में ही एटीएस सेंटर क्यों। लेकिन ये तारीख की चर्चा मैंने इसलिए की कि 3 जनवरी 2022 को देवबंद के एटीएस सेंटर का शिलान्यास हुआ था, और उससे मात्र 5 या 6 दिन के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव 2022 की आचार संहिता लग गई थी। और जहां इस सेंटर का शिलान्यास हुआ था, उसी सेंटर के ठीक सामने मात्र 20 दिन के बाद, जब हम लोग चुनाव की वैतरणी में थे, देश के एक बड़े मीडिया चैनल का एक लाइव शो आयोजित हुआ था। उस शो की मशहूर एंकर ने मुझसे 2 सवाल किए थे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते। जब उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया था कि देवबंद में एटीएस सेंटर क्यों, उन दोनों सवालों का जवाब मेरे जनपद के दोनों वरिष्ठ अधिकारी, सम्मानित जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से दिया। देश
सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, आमजन की सुरक्षा, इन सारी सुरक्षाओं के लिए देवबंद में एटीएस सेंटर बना। मेरे बगल में एक और प्रत्याशी थे एक दल के, उस मशहूर एंकर ने उस दल के प्रत्याशी से भी एक सवाल किया था। उस दल के प्रत्याशी ने जवाब दिया था कि एटीएस सेंटर का शिलान्यास तो हो गया है, लेकिन वहां पर एक ईंट भी नहीं लगी है। उसका जवाब मैं देता हूं, और आज देता हूं, और इस पल और इस क्षण देता हूं कि ये योगी और मोदी की सरकार का ही परिणाम है कि 3 जनवरी 2022 को हमने शिलान्यास किया था, और आज 2024 की आज की तिथि के शुभ पल में हम अपने इस एटीएस सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं। ये केवल योगी आदित्यनाथ की ताकत का परिणाम है। फिर उसके बाद एक दूसरे दल के प्रत्याशी थे, वो उस दल के प्रत्याशी थे जिस दल के सबसे नौजवान नेता इस समय की यात्रा को लेकर निकले हुए, जो मोहब्बत बांटने निकले। लेकिन हमारे यहां जिन्हें प्रत्याशी बनाया था वो भूल गए थे वो किस मोहब्बत की दुकान के प्रत्याशी हैं। जब उस एंकर ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने घोषित प्रत्याशी होते हुए तालिबान का समर्थन कर दिया। उन तालिबानी सोच को अपने अंदर जहन में रखने वाले लोगों के लिए जवाब है देवबंद का एटीएस सेंटर। और मैंने पहले भी कई बार कहा है, अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना, मैं भी अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कह रहा था कि आज तक किसी सरकार ने पुलिस विभाग के लिए, गृह विभाग के लिए इतना काम नहीं किया, इतनी अवस्थापनाओं की सुविधा नहीं की। यह सौभाग्य है हमारे प्रदेश के पुलिस के अंदर सेवा देने वाले कर्मियों का कि आज यदि मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश के डीजीपी से चर्चा करता है तो उसके अंतिम पायदान पर खड़े सिपाही को भी उसको आराम के साथ करने का मौका मिले, इसकी भी चिंता प्रदेश का मुख्यमंत्री करता है। मैंने एक और बात कही, मैंने कहा आज से ज्यादा अच्छा माहौल आपको काम करने का नहीं मिला। तो मेरे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया, कहा कि आज से पहले इतने काम करने का मौका भी पुलिस को नहीं मिला। ये सच्चाई है, क्योंकि 2017 से पहले राजनीति और पुलिस का संबंध या तो अपराधियों को छुटाने के लिए होता था, या अपराधियों को बचाने के लिए होता था, या जमीनों के अवैध कब्जा कराने के लिए होता था, या व्यापारियों से मांगे गए फिरौतियों को बिचौलिया पर निभाने के लिए होता था। लेकिन कोई आज की तारीख में 2017 से लेकर के आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि आज उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी भी ऐसी चीज में लिप्त पाई जाती है। मैं अभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रभारी मंत्री होने के नाते गौतम बुद्ध नगर के अंदर गणतंत्र दिवस का परेड का मान प्रणाम ग्रहण करने के लिए गया था। मैंने अपने संबोधन में वहां कहा था कि एक समय था उत्तर प्रदेश की पुलिस को देश की जनता हे दृष्टि से देखती है, और आज मेरे उत्तर प्रदेश की पुलिस की यह पहचान है कि जब हम कहीं बाहर किसी प्रदेश में जाते हैं तो वहां के लोग, आमजन हमें कहता है कि काश आपके जैसा कोई प्रदेश का पुलिस अधिकारी हमारे प्रदेश में आ जाए तो कानून की व्यवस्था सुधरे। ये परसेप्शन बदला है, और इस परसेप्शन को बदलने का काम यदि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी ने किया है तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अलावा और किसी ने नहीं किया। अभी आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सुना, अनेकों उदाहरण उन्होंने दिए
की पुलिस में क्या कार्यशैली में बदलाव आया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश के समस्त जनपदों से पुलिस कर्मियों को बुलाकर वहां ड्यूटी लगाई गई और मुख्यमंत्री जी का और डीजीपी का स्पष्ट निर्देश था कि जो हमारे मेहमान आए हैं उनसे हमें ऐसा व्यवहार करना है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की एक मिसाल दे लोग। आगे फ्लीट थी मुख्यमंत्री जी की, हमारी गाड़ी रुक गई। एक दूसरे प्रदेश के 8 इन्वेस्टर जिस टेंट सिटी में उनका रुकने का स्थान था वो उससे भटक गए। जो निर्देश हमारे पुलिस विभाग को थे वही निर्देश हम लोगों को भी थे। जिसको जो अतिथि उत्तर प्रदेश के आया हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए, तो चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हमारा कोई आईएएस अफसर हो, हमारा कोई आईपीएस अफसर हो, हमारा डिप्टी एसपी हो, हमारा एसपी हो, एएसपी हो, सबको सहयोग करना है। मैं उनसे पूछने के लिए उतरता, इससे पहले सामने से एक डीएसपी की उन पर नजर पड़ जाती है। वो डीएसपी उनके पास आता है। उन्होंने कहा कि हमें इस टेंट सिटी के इस ब्लॉक में जाना है, वहां हमारे रुकने का स्थान है। तो मैं समझ गया कि मेरे एक ऑफिसर ने उन्हें अटेंड कर लिया है। मैंने अपनी गाड़ी, आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुनकर। उन्होंने कहा कि आइए मैं आपको लेके चलता हूं। कि नहीं आप हमें रास्ता बता दीजिए, पुलिस की छवि का बदलाव देखिए। कि नहीं आप आइए। एक डीएसपी लेवल के अफसर ने उन चारों प्रवासी उद्योगपतियों को अपनी गाड़ी में बिठाया और जिस ब्लॉक में उनका स्थान था वहां जाकर के डीएसपी लेवल के अधिकारी ने बैठाया। ये उत्तर प्रदेश के पुलिस का एक डीएसपी कर रहा है। मित्रों, कभी जिनको भी विदेश जाने का मौका मिला होगा, वहां पर एक अनुभव आपने किया होगा कि हमारे यहाँ आज तक ये छवि थी पुलिस की कि पुलिस एक कांस्टेबल तो बहुत दूर की बात है, हमारा एक होम गार्ड का जवान भी कोई बच्चा देख लेता था तो डर के भाग जाता था। और विदेश के अंदर यह है कि पुलिस को अपने पास आता हुआ देख करके उन्हें लगता है कि हमारा प्रोटेक्शन हो गया और हमें एक सहयोग मिलेगा। मुझे खुशी है ये बात कहते हुए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए गर्व की बात है। मेरे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस 17 जनवरी मतलब जनवरी से अब 2023 सितंबर तक 32 करोड़ पर्यटक दूसरे स्टेट के, दूसरे देशों के उत्तर प्रदेश के अंदर आए और किसी ने एक ने शिकायत नहीं की कि हमारे साथ पुलिस का व्यवहार दुर्व्यवहार था। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, ये बदलते हुए भारत का उत्तर प्रदेश है। और ये कौन सा उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश के लोग पहचान खो चुके थे, जिस उत्तर प्रदेश के लोग बीमारू राज्य कहने लगे थे, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग ये कहने लगे थे इसे तो भगवान भी नहीं सुधार सकता। अरे मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, भगवान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक भगवान का शिष्य संत रूपी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन के बैठा है, इसको स्वर्ग बना करके जाएगा, ये गारंटी में देने के लिए तैयार। ऐसे अनेकों उदाहरण, ऐसी अनेकों चर्चाएं हो सकती हैं। अनेकों योजनाओं का लोकार्पण आज लोक भवन से मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं एटीएस सेंटर के बारे में केवल इतना कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये एटीएस सेंटर किसी के अंदर, किसी समाज के अंदर भय दिखाने के लिए नहीं है। ये एटीएस सेंटर किसी को डराने के लिए नहीं है। ये एटीएस सेंटर किसी पर दबाव बनाने के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर बता देना चाहता हूं कि चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे पाताल का हो, चाहे नभ का हो, यदि कोई मां भारती की संस्कृति और मां भारती को छेड़ने का काम करेगा तो ये एटीएस सेंटर भी अपनी भाषा में बात करेगा। शेष किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। हम सब भारतवासी हैं। इन 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कंधों पर है। आप सब ने
2017 में 2022 में अपना प्यार, आशीर्वाद, संबल, स्नेह, आशीष देकर के पुनः हम सबको उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। हम सब आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे, इस संकल्प को लेकर के आपके बीच में काम करते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे बहुत से साथी पीछे खड़े हैं। मैं जब आया तो मैंने कप्तान साहब से पूछा कि कुर्सियां कुछ कम है क्या? बोले नहीं सर, हमें लग रहा था इतने आदमी आएंगे। मैंने कहा आपको देवबंद विधानसभा का लोगों के कार्यकर्ताओं के जोश का अंदाजा नहीं है। यही वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 3 जनवरी 2022 को 60,000 की संख्या देवबंद के अंदर की थी, जो आज तक का इतिहास है। और यही मेरे वो कार्यकर्ता हैं जिनके दम पर मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठ करके दम भरता हूं। और इन्हीं कार्यकर्ताओं को फिर से यह विश्वास दिलाता हूं कि जिस उम्मीद और संकल्पों के साथ आपने 2017 में आशीर्वाद दिया था, जिस उम्मीद और संकल्पों के साथ आपने 2022 में आशीर्वाद दिया, आपका चुना हुआ ये बालक आपके संकल्पों पर आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मां शाकुंभरी, मां त्रिपुर बाला सुंदरी के श्री चरणों में नमन करता हुआ, आप सबके श्री चरणों में अपना वंदन निवेदित करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता